नमस्कार बच्चों, प्रिया यश के मंच पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पाठ से संबंधित कुछ बातें करना चाहूंगी। बच्चों, जब इंसान पैदा होता है तो उससे जन्म के साथ ही अनेक रिश्ते मिल जाते हैं। उसके माता पिता तो होते ही हैं, साथ ही दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा, अनेक रिश्ते उसको मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता होता है जो वो स्वयं बनाता है, अपनी पसंद से बनाता है, और वो रिश्ता होता है दोस्ती का। उसकी जिंदगी में उसका दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जब भी वो दुखी होता है या खुश होता है तो उसका साथ देता है। आप सभी के भी आपके जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त होंगे और जिनके साथ अपना अच्छा समय बिताते होंगे। और इस समय जो हमारी पूरी दुनिया की स्थिति हो रखी है, तो शायद दोस्तों से बात करके आप ज्यादा सुकून महसूस करते होंगे। तो इसी पर आधारित है हमारा पाठ, जो एक पद्य के रूप में है। और इस पाठ में जिनकी दोस्ती की बात की गई है, उनकी दोस्ती के बाद सदियों से होती आई है, और हमारे शास्त्रों में भी उनका वर्णन है। और यदि आपने अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाए होंगे तो आप समझ गए होंगे, जी हाँ, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की बात हो रही है। तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ऐसी थी जो कि अमीरी गरीबी, छोटे बड़े से परे थी। बचपन के मित्र बड़े होने के बाद भी किस तरह आपस में एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहे, वही इस दोस्ती की खूबसूरती है। तो यदि एक गाना मैं सोचूं कि कृष्ण सुदामा के दोस्ती पर यदि मैं उस गाने को बता सकूं तो वो होगा, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यारा ना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो जब पाठ पढ़ लेंगे आप भी पूर्ण सहमत होंगे कि ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है कृष्ण सुदामा की दोस्ती पर। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक भाग 3 अर्थात कक्षा 8 की पुस्तक में से पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुदामा चरित। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें सुदामा और कृष्ण के बारे में जानेंगे। इस पाठ के कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि खुशियां जब आती हैं तो आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो आपके पास वही होता है जो आपका अपना होता है। और एक दोस्त जो कि एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपने खुद बनाया होता है, वो यदि आपके साथ है तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। तो चलिए बच्चों, हम कविता की कुछ कुछ पंक्तियों को लेते हैं और उनके भावार्थ को मैं आपको समझाती हूँ। तो पहली 4 पंक्तियां हैं जो कि शुरू हो रही है सिस पगा न झंगा तन में और खत्म हो रही है बतावत आपनो नाम सुदामा। तो बच्चों, जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में पहुंचते हैं, उनके महल के बाहर खड़े होते हैं, द्वारपाल से कृष्ण के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो द्वारपाल अंदर जाकर कृष्ण को उनके बारे में बताते हैं। तो जो भी वो वर्णन करते हैं उसी के बारे में इन पंक्तियों में बताया गया है कि द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, महल के बाहर एक व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में खड़ा है और आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है, न ही तन पर कोई कुर्ता है। उसने यह भी नहीं बताया कि वह किस गांव से आया है, और उसने अपने शरीर पर एक फटी सी मैली सी धोती पहनी है और एक गंदा सा मैला सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, यानी कि गमछा ओढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसके पैरों में जूते भी नहीं है।
और आगे वो ये भी बोलता है कि वो बहुत ही कमजोर व गरीब ब्राह्मण है और द्वारका नगरी को बड़ी हैरानी से देख रहा है और आपके बारे में पूछ रहा है। जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने अपना नाम सुदामा बताया और ये नाम सुनते ही श्री कृष्ण इतने भावविहल हो गए अपने दोस्त को देखने के लिए कि वो महल से भागे भागे खुद द्वार पर आए और सुदामा को गले लगाकर अंदर महल में ले गए और सबसे पहले उनकी थकान उतारने के लिए उनके पैरों को धोने के लिए वो परात और पानी ले आए। लेकिन कहते हैं कि जो उनके पैर थे सुदामा के वो उनके आंसुओं से ही धुल गए। किस प्रकार वो देखते हैं। तो आगे की पंक्तियां हैं, ऐसे बेहाल विवाइंसो, और ये पंक्तियां खत्म हो रही हैं, जल सो पग धोए। तो जब महल में लेकर आते हैं सुदामा को और उनको अपने आसन पर बिठाते हैं और परात और पानी मंगाकर उनके पैरों को धोने की प्रक्रिया शुरू करने वाले होते हैं, तो जब वे उनके पैरों को देखते हैं तो वो बिल्कुल द्रवित हो उठते हैं क्योंकि सुदामा के पैरों में जगह जगह कांटे चुभे हुए थे। पैदल चलने से उनके पैर में बीवाई यानी कि उनकी एड़ियां एकदम फट गई थी, उनमें से खून रिस रहा था और वो इतनी बुरी हालत देखकर इतने दुखी होते हैं कृष्ण कि पूछते हैं अपने मित्र से कि तुम इतने समय से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। लेकिन सुदामा कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उसके बाद जब पैर धोने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया श्री कृष्ण ने, तो उनके पैरों की हालत देखकर इतने अश्रु निकले उनके, इतना रोए वो कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तो बच्चों यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है जिसमें कि किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है ताकि वो बात बहुत ही एक अपनी छाप छोड़ जाए। किसी के आंसुओं से पैर धोना इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कहने से, ऐसा लिखने से हम समझ पाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन की दशा कैसी है, वो कितना दुखी है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण सुदामा जी के पैर धुला रहे हैं। आगे की पंक्तियां कुछ ऐसी है, कुछ भाभी हमको दियो, यहाँ से शुरू हो रही है और भाभी के तंदुल के ने यहाँ पर खत्म हो रही है। तो जब सुदामा वहां पर रहते हैं तो श्री कृष्ण का खूब आदर सत्कार करते हैं और फिर एक दिन जब वे बातें कर रहे होते हैं तो कृष्ण उनसे बोलते हैं कि भाई भाभी ने अर्थात सुदामा की पत्नी ने उनके लिए जरूर कुछ उपहार भेजा होगा, तो सुदामा उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों उसको अपने बगल में छुपा कर रखा हुआ है। और जब सुदामा कुछ नहीं बोलते हैं तो उनको और चिढ़ाने के लिए वो उन्हें बचपन की याद दिलाते हैं कि याद है जब हम पढ़ते थे संदीपनी वन में, तब गुरु माता तुम्हें चने दिया करती थी कि तुम भी खाओ और मुझे भी दो, लेकिन तुम चुपके चुपके मेरे हिस्से के चने भी खा जाते थे। तो इस प्रकार वो उनको चिढ़ाते हैं कि लगता है उस चोरी की आदत को तुम अभी भी अपने अंदर लिए फिर रहे हो, इसलिए भाभी ने जो मेरे लिए पोटली भेजी है वो तुम मुझे दे नहीं रहे हो, मुझे तो उसमें से कुछ खुशबू भी आ रही है, मतलब कि तुम्हारी पिछली आदत चोरी की गई नहीं है। तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि शायद वो ये सुनकर थोड़ा सा खींच जाए और उनको जो भी लेकर आए हैं उनके लिए सामान उनको दे दें। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, वह पुलकनी वह उठी मिलनी से शुरू होकर बहु धन धरो सकेली। तो इतने दिन के सेवा सत्कार के बाद सुदामा अपने घर जाने का निर्णय लेते हैं और वे कृष्ण से विदा लेते हैं और सुदामा सोचते हैं कि अब मैं कृष्ण से विदा लूंगा तो कृष्ण पक्का मुझे खूब धन दौलत कुछ ना कुछ तो ऐसा देगा जिससे कि मेरी गरीबी दूर हो सके। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। अब सुदामा किस मुंह से कहते कि मैं तो मतलब तुमसे कुछ लेने आया था, वो भी मतलब नहीं बोल पाए, झिझक हो रही थी, इतने समय से नहीं बोल पाए और निकलते समय भी नहीं बोल पाए और वहां से विदा लेकर निकल पड़े। अब अपने घर के रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तो उसको अपना सच्चा दोस्त मानता था, इतना उसके बारे में सोच रहा था कि मेरी सहायता करेगा। और फिर अपनी खींच निकालने के लिए, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बोलते सोचते हैं कि अरे कृष्ण मुझे क्या देगा, वो तो खुद ही बचपन में सबके यहाँ से मक्खन दही सब चुरा कर खाता था। मतलब एक तरह से वो सोचे जा रहे हैं कि हाँ भाई कृष्ण से उम्मीद करना बेकार है, मतलब दिल से नहीं, एक उनको जो एक खाली हाथ लौटे थे, उनको कुछ वहां से मिला नहीं, तो उसकी वजह से वो गुस्से में ऐसा सोच रहे थे कि भाई अब क्या
पहले ही वो इतना लोगों के घर में घूम घूम कर खाता था, अब राजा बन गया तो मुझे खाली हाथ लौटा दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अपनी पत्नी पे भी नाराज होते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने ही उन्हें भेजा होता है कि क्यों भेजा उसने मुझे यहाँ पर सहायता के लिए। और टोंट भी मारते हैं, ताना कसते हैं कि अपनी पत्नी के लिए कि घर जाऊंगा और बोलूंगा देख कितना सारा धन दिया है, ले संभाल ले। वास्तव में उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार पूरे रास्ते वे कृष्ण को और अपनी पत्नी को कोसते हुए जाते हैं क्योंकि वो जिस उम्मीद के साथ गए थे वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई थी, उनके अनुसार पूरी नहीं हुई थी। हम आगे देखते हैं कि उम्मीद पूरी हुई थी। तो आगे की जो पंक्तियां हैं ये इस कविता की कुछ ऐसी पंक्तियां हैं कि जिसके अंदर बहुत ही भव्यता का वर्णन है। जैसे कि इसकी पंक्तियां शुरू हो रही है, वैसोई राज समाज बने और खत्म हो रही कहूँ खोज न पाए। कि जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो अपने गांव को पहचान नहीं पाते क्योंकि जिस स्थान पर उनका गांव था वहां पर तो बिल्कुल द्वारका नगरी जैसे सुंदर भवन और महल थे। अब वो परेशान, एक बार तो उन्हें लगता है कि शायद वो गलती से फिर से द्वारका नगरी आ गई है क्योंकि वहां पर बड़े महल के साथ साथ हाथी घोड़े गाजे बाजे और इतना भव्यता थी कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो अपने गांव में है। और वो अपने गांव को अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई मेरी झोपड़ी कहाँ है, क्योंकि जो बदला हुआ रूप था वो बिल्कुल ही अलग था। लेकिन उन्हें कोई भी बता नहीं पाता कि उनकी झोपड़ी कहाँ है। जैसे तैसे करते हुए वे अपनी जो झोपड़ी है उसके स्थान पर जो उनका एक नया घर बन गया है उसके बारे में जान पाते हैं। और फिर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अच्छा ये मतलब मैं इतने दिन से कृष्ण के पास था, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, लेकिन पीछे से कृष्ण ने मेरे तो बिल्कुल काया पलट कर दी है। मतलब मेरी गरीबी दूर कर दी है, झोपड़ी से कहा मुझे महलों में पहुंचा दिया है। तभी मैंने आपको शुरू में बताया था ना वो गाना कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के पहुंचा दिया फलक पे मुझे खाक से उठाकर। तो वही खाक से उठाकर सुदामा को कृष्ण ने फलक पर यानी ऊंचाई पर यानी एक गरीब व्यक्ति से अमीर व्यक्ति बना दिया था। तो ये थी उनकी दोस्ती। अब इस कविता की जो आखिरी पंक्तियां है वो इस प्रकार है, कै वह टूटी सी छानी हती। और जो खत्म हो रही पंक्तियां, प्रभु के प्रताप पे दाखना भावत। तो यहाँ पर अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं सुदामा, इतने शान शौकत के साथ और इतने विलासता के साथ, सब कुछ है उनके पास। तो अब वे अपने मित्र को, जो कि कुछ समय पहले जब आ रहे थे रास्ते में तो कितना कोस रहे थे, लेकिन अब वो शर्मिंदा हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि नहीं, कृष्ण ही उनके सच्चे मित्र हैं और कृष्ण की मित्रता में, उनकी दोस्ती में कोई खोट नहीं है, कोई भी कमी नहीं आई है। क्योंकि वो जब तुलना करते हैं अपनी पहले की जिंदगी से और अब की जिंदगी में, तब उन्हें समझ में आता है कि कृष्ण ने उन्हें कितना बड़ा उपहार दिया है। कि पहले उनकी झोपड़ी थी लेकिन अब महल है। पहले वे नंगे पैर चलते थे, उनके पास जूते चप्पल नहीं थे, अब वो हाथी पर चलते हैं। पहले वे एक कठोर जमीन पर सोते थे, अब वो मुलायम बिस्तरे पर सोते हैं। इतना मुलायम बिस्तरा कि कई बार तो उसमें नींद भी नहीं आती है उन्हें। और पहले उन्हें 2 वक्त के चावल भी खाने के लिए नसीब नहीं होते, तो अब वे इतने स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं। तो इतना परिवर्तन उनकी जिंदगी में कृष्ण के कारण ही हुआ था। वो कहा जाता है, माना जाता है, लिखा गया है कई पुस्तकों में कि जो छुपाकर ये चावल ले गए थे कृष्ण के लिए, जब कृष्ण बोलते हैं ना कि भाभी ने क्या दिया, क्या छुपाया है, तो वो चावल ही छुपा रहे थे सुदामा, क्योंकि वो बड़ा अपने आप को हीन समझ रहे थे, छोटा समझ रहे थे कि एक राजा को मैं क्या चावल दूं। लेकिन कृष्ण ने वो चावल ले लिए थे और उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा भी लिए थे। वो इतने प्रेम से भेजे गए थे सुदामा की पत्नी द्वारा कि उसी प्रेम ने कृष्ण को ये एहसास दिलाया कि वे अपने मित्र की मदद करें, और बिना मित्र के बताए वो उसकी परेशानी, उसकी दुविधा समझ गए और उन्होंने इतना सब कुछ उन्हें दिया। तो बच्चों, इस प्रकार है ये हमारी कविता जिसके अंदर कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बातें बताई गई हैं। और जो एक सुदामा का कृष्ण से मिलना, सहायता के लिए जाना, फिर वहां से वापस आना, वापस आकर अपनी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन देखना और अपने दोस्त का गुणगान करना, उसकी दोस्ती
पर बहुत ही गर्व महसूस करना, यही इस कविता में बताया गया है। तो आप इसको पढ़िए, इसको समझिए और इस वीडियो को पॉज करके आप इस कविता को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार कृष्ण ने अपनी दोस्ती निभाई। सुदामा के बिना कहे ही वे समझ गए थे कि सुदामा के मन में क्या चल रहा है, और जितने महीने वो कृष्ण के साथ रहे उतने महीनों में उन्होंने उनके गांव में उनके घर की काया पलट करवा दी, उनकी दरिद्रता दूर कर दी। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि हर किसी को ऐसा ही दोस्त मिले जो उसके दुख सुख में हमेशा उसके साथ रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।